नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रेश कुमार तिवारी और आज हम शीर्षशूल व्याधि में अग्निकर्मा की क्या एप्लीकेशन रहती है, कैसे अग्निकर्मा शीर्षशूल में काम करता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 2 साल पुराना हमारे पास में एक पेशेंट था जो शीर्षशूल से यानी माइग्रेन से बहुत ज्यादा पीड़ित था। प्रतिदिन वो औषधि पे था, एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन पे, और वो पेन किलर लेने के बावजूद भी न वॉमिटिंग रुकती थी न सर दर्द दूर होता था। आज हमने उनको वेबिनार की वजह से बुलाया है, वो थोड़ी देर में आएंगे। उसके पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि हम लोग अग्निकर्म में जो मर्म होते हैं 5 प्रकार के सिर पर, उन 5 प्रकार के मर्म पर हम अग्निकर्म करेंगे, क्योंकि मर्म जो ऊर्जा के पुंज हैं उनको वापस से एक्टिवेट करेंगे। वहीं वायु का स्थान संचय होता है और वो वायु वहां से अग्नि देने से, क्योंकि वात का एंटीडोट अग्नि है और अग्नि वायु का शमन कर देता है। तो हम आपको बताएंगे कि किस मर्म पर किस रॉड से कैसे काम किया जाता है। तो ये ब्रीफ करने हम आज जा रहे हैं आपको, और आप देखिएगा कि ये किस तरह से प्रभावी है और पेशेंट पर कितना प्रभावी अग्निकर्मा होता है। थैंक यू। आज हम आपको शीर्षशूल यानी माइग्रेन के लिए अग्निकर्मा कैसे किया जाता है ये ब्रीफ करने जा रहे हैं। मेरे साथ में जो पेशेंट रहे हैं ये अब शीर्षशूल से मुक्त हो चुके हैं। फॉलोअप के लिए आज हमने बुलाया इनको, और ये 2 साल पहले में हमारे पास आए थे और इन्होंने लगभग 5 या 6 सेटिंग ली है और उसके बाद में लगभग इस दर से बाहर हैं। हम इनको 3 मर्म जो शीर्षशूल में लेते हैं उसमें भ्रू और अपांग, शंख, विदुर और उत्क्षेप, ये हम 5 मर्म लेते हैं। ये 5 मर्म आपको बताएंगे कि ये कैसे किए जाते हैं। मेरे साथ में डॉक्टर प्रतिभा जी हैं और हम मिलकर के ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं। और ये समझने की ज़रूरत है कि इनको हम कैसे करते हैं और कितने सॉफ्ट हैंड्स है ये, क्योंकि ये पलक के ऊपर होता है गुरु मर्म, तो इसको बड़े डेलिकेटली किया जाता है। अदरवाइज ये आपको उसको भेदना नहीं है, क्योंकि ये पिन पॉइंट यानी निडल पॉइंट है, बिल्कुल निडल उससे दिए जाते हैं। तो ये इस रॉड के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं पहले वो प्रोसीजर बता देते हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं इस रोड को, मैं चाहूँगा कि आप कैमरा को पास लाएं मेरे और इसको रेड हॉट होते देखें। ये बिल्कुल रक्त तप्त शलाका हो जाएगी, यानी ये बिल्कुल लाल हो जाए तब ये इसको काम में लेना है। आप इसको थोड़ा सा रोड को ऊपर रखना है, क्योंकि अग्नि ऊर्ध्वगामी होती है। अग्नि का जो अग्नि की जो गति होती है ऊर्ध्व होती है, इसलिए रोड को थोड़ा सा ऊपर लेके चलना है तो तुरंत लाल हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं पूरी तरह से रक्त तप्त शलाका हो गई है। अब हम इसको देना शुरू करेंगे। भ्रू लेंगे वो यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। भ्रू जब हम देना चाहेंगे उससे पहले आइस पर हमें कॉटन, जो थोड़ी सी इसको वाइप जिसे कहते हैं कि भिगो लें थोड़ी सी इसको, और वेट कॉटन यहाँ पर रख दीजिएगा। उससे आँखों में जो आलोचक पित्त जो होता है हमारा, वो कहीं कि एग्रावेटेड ना हो, क्योंकि अग्नि महाभूत जो होता है वो पित्त को दूषित करता है और अग्नि जो है आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉटन गोज यूज़ करते हैं। ये आप देख रहे हैं रेड हॉट है, और इसको हम लोग ये बस दे दिया। ये 2 छोटे हैं। इसके बाद में ये भ्रू हो गया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर ये देते हैं अपांग। उसके बाद में ये शंख है, ये दोनों। तो ये विदुर यहाँ होता है और ये यहाँ। इसके बाद में हम उत्क्षेप मर्म लेते हैं, ये यहाँ पे। भ्रू होने के बाद में हम लोग इस पर सोरिया रोबुस्टा का एक मलहम होता है, जिसे क्रीम्स कहते हैं, ऑइंटमेंट, वो लगा देते हैं ताकि इनको बर्निंग सेंसेशन ना हो। ये यहाँ पर विदुर है, इसको भी हमने ले लिया है, और थोड़ा सा यहाँ पर बीच में जहाँ दिया था आपको वो भी ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में एक ब्रीफ कर देता हूँ छोटा सा। ये हम लोग आज अग्निकर्मा का शीर्षशूल के लिए 4-5 प्रकार के जो मर्म हैं, भ्रू हो चुका है, भ्रू हम दे चुके हैं। उसके बाद में ये अपांग है जो दे दिया हमने। उसके बाद में ये शंख था पास में ही, ये भी हम लोगों ने ले लिया। कर्ण के पीछे विदुर मर्म है जिसको हम ले चुके हैं, और यहाँ पर ये जो है उत्क्षेप, ये भी हम लोग ले चुके हैं।
तो ये 5 मर्म है जिससे माइग्रेन में ये हमेशा लेने चाहिए। लोग कहते हैं मर्म को पर अग्निकर्म नहीं होना चाहिए। हम अग्निकर्म कर रहे हैं लेकिन वो भेद नहीं रहे हैं। अग्निकर्म करके, अग्नि दे करके जो पॉइंट्स है वहाँ ऊर्जा का संचार कर रहे हैं वापस से। और जो वायु है, जो वात ने वहाँ स्थान ले लिया था, क्योंकि जो शंख जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा वही उस क्वार्टर में वात स्थान संचय कर लेता है। तो जैसे ही हम लोग अग्नि देते हैं वहाँ से वो वात डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है, वाइप आउट हो जाता है। तो ये सिर्फ अग्निकर्म की वजह से या कहीं इस विद्या की वजह से, सुश्रुत प्रदत्त विद्या की वजह से या पूर्ण रूप से बाहर हैं। हम इनका व्यू भी जानेंगे और इनके जो साथ में इनके जो हस्बैंड हैं वो भी हमारे साथ हैं, धनराज जी। हम चाहेंगे कि उनसे भी हम 2 बाइट लें, तो वो भी प्लीज़ आएँ मेरे पास में और बताएं रूप से बाहर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि आपको जो तकलीफ हुई ये कितने वर्षों से थी और आप इस दौरान क्या क्या मेडिसिन लेती थी और या क्या हर दिन होती थी आपकी तकलीफ? हाँ, महीने में मतलब उधर देख करके बताएं। महीने में 25 दिन रहते थे मेरे को ये। महीने में 25 दिन ये सफर रहती थी। हाँ। शिरशूल से। हाँ। 25 दिन। हाँ। और हर दिन आप कोई टैबलेट लेते थे? हाँ, डेली टैबलेट लेनी पड़ती थी मेरे को। इनको हर दिन औषधि यानी एलोपैथी में जो भी मेडिसिन होती हैं, हाँ। पेन किलर वो आप लेते थे। हाँ। और उसके बाद भी आपको दर्द ठीक होता था कि परेशानी होती थी? परेशानी रहती थी मेरे को फिर भी आपको परेशानी रहती थी? हाँ। अच्छा, और कितने समय से था ये आपको तकलीफ? मेरे को हो गया 15-20 साल से दिक्कत है मेरे को। 15-20 साल से इनको तकलीफ थी? हाँ। मोबाइल शायद बंद कर दीजिए। तो 15-20 साल से इनको तकलीफ थी और उसके बाद भी ये परेशान थे, लंबे टाइम मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पाए थे। और ये अब उससे पूर्णतया मतलब लगभग कह सकते हैं कि लगभग बाहर हैं और ये हैप्पी हैं। तो अब हैप्पी हैं आप? हाँ। अब दर्द कितना रहता है, कितना फील करते हैं या कितने लंबे समय बाद आप मेरे पास आए हैं? काफी टाइम बाद आई हूँ, साल भर बाद आपके पास। साल भर बाद ये फॉलोअप के लिए आए हैं। हाँ। तो हमने एक सेटिंग इनका लिया है और मेरे साथ में इनके जो मिस्टर हैं, मिस्टर धनराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा ब्रीफ करें कि कितनी तकलीफ थी और आज ये किस स्थिति में है? सर, मेरी मैरिज 2011 में हुई। उसके बाद से मैं सिर दर्द से इसके परेशान था। मेरी जो एक मैरिज लाइफ थी वो पूरी खराब हो चुकी थी। मेरे 2 बच्चे हैं, वो बच्चे भी काफ़ी परेशान थे। मेरे माता पिता भी आए दिन इसको सिर में दर्द होता था, वोमिटिंग होती थी। इससे मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। फिर किसी ने सर के बारे में बताया, मैंने आकर के यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया। उस ट्रीटमेंट को लेने के बाद आज मेरे जीवन में वो परेशानी खत्म हो चुकी है। आज मेरी विशेष बढ़िया है, इसके सिर दर्द में पूर्ण रूप से आराम है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन एक जो बहुत ज़्यादा परेशानी में था, इस चीज़ को लेकर के महीने में 25 दिन परेशान रहते थे। डायनापार इंजेक्शन लगाना पड़ता था दर्द के लिए, उसके बाद भी आराम नहीं आता था। मैं पूरी रात बैठा रहता था इसके पास, वोमिटिंग होती थी। तो उन सब चीज़ों में अब जाकर के मैं बिल्कुल बाहर हूँ। आज हम अच्छे से जीवन जी रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि अग्निकर्म की जो सुश्रुत आचार्य सुश्रुत द्वारा जो विज्ञान हमें दिया गया है, ये उसकी खूबसूरती है, ये उसके फ्रूटफुलनेस है, उसकी प्रोडक्टिविटी है कि ये बाहर हैं और ये हैप्पी है, उनकी लाइफ हैप्पी है। सर, ये चीज़ लेने के बाद मैंने देखा जो एक गैस बनती है अपने, वो पास नहीं होती थी। ये ट्रीटमेंट लेने के बाद इसका गैस पास होना चालू हो गया। प्लस जो अपन खाना खाने के बाद डकार आती है, वो इसको नहीं आती थी। ये जो गोली दवाई और ये जो प्रोसेस किया, इसके बाद से इसको डकार आना चालू हो गई। इससे इसके गैस की समस्या समाप्त हो गई और ये काफ़ी ठीक है, मतलब काफ़ी चेंजेस आया है। तो ये आप देख रहे हैं, जब हम अग्नि देते हैं यानी शीर प्रदेश में जब अग्नि देते हैं तो वात का अनुलोमन हुआ। जो ये कह रहे हैं कि यहाँ गैस बनती थी, तो यानी वात का जो विलोम था, जो मूढ़ वात थी, उसका भी अनुलोमन हुआ। तो जो मूढ़ वायु का अनुलोमन भी अग्नि करता है। तो ये एक अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया। साथ में ये इन्होंने आज बताया मुझे कि जो गैस बनती थी, जो फ्लैटुलेंस होती थी, जो उदावर्त होता था, उसको भी अनुलोम होने से इनको उसमें भी रिलीफ आ गया है। तो इनका जीवन अच्छा हुआ है अग्निकर्म से। और ये मर्म जो एक बार आप फिर मैं बताने जा रहा हूँ कि ये ब्रू है जो आपको यहाँ देना है। इसी के पास में ये यहाँ पर अपांग है, यही शंख है, इसके पीछे यहाँ विदुर है, कर्ण के पीछे यहाँ पर विदुर है और ये उत्क्षेप है। तो ये 5 मर्म आप लीजिए। 5 मर्म पे 1-1, 2-2 पॉइंट्स दीजिए। हर 15 दिन के अंतराल में दीजिए और इनको 15-15 दिन की विजिट्स पे आप बुलाइए। अगर बीच में कोई एपिसोड इनको ज़्यादा होता है वॉमिटिंग का और ऐसा कुछ, तो
बीच में भी हम बुला सकते हैं, लेकिन 15 दिन सफिशिएंट होते हैं। और ये सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट का एक तरीका है कि हम 15-15 दिन में यानी महीने में 2 बार इनको बुलाएं। 5 या 6 सीटिंग में या 3 सीटिंग में 2 सीटिंग में इनको आराम आ जाता है और ये शुरुआत हो जाती है। तो इनकी लाइफ हैप्पी बनी और ये लोग आए और हम लोगों ने क्योंकि वेबिनार के लिए भी वीडियो डिज़ाइन किया, क्योंकि ये आए तो हमें इनका थैंक्स बहुत बहुत के लोग आए। थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए सर। हाँ, और आज के वेबिनार के लिए हमने ये माइग्रेन का एपिसोड शूट किया है। थैंक यू।